नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ कनेक्ट के रिगार्डिंग कि ओ कनेक्ट को कैसे यूज करना है, वेबिनार लिंक कैसे क्रिएट करना है, किसी भी पर्सन को वेबिनार लिंक कैसे शेयर करना है और भी बहुत सारी चीज़ें यानी कि कंप्लीट डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से आप ओ कनेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड, ओ कनेक्ट की रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ओ कनेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं खासकर मोबाइल पर, अगर आप लैपटॉप पे ओपन करते हैं अपने इकोसिस्टम को, लैपटॉप के जरिए अगर आप ओ कनेक्ट को यूज़ करते हैं सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल ही अवेलेबल है। सो अगर आप मोबाइल के जरिए ओपन करने वाले हैं इकोसिस्टम को और यूज़ करने वाले हैं ओ कनेक्ट को, सो ध्यान रखिएगा जो ब्राउज़र आप यूज़ करने वाले हैं, चाहे गूगल हो चाहे क्रोम हो, उस ब्राउज़र को सबसे पहले डेस्कटॉप साइड पे कर लीजिएगा। उसके बाद इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिएगा, देन आप ओ कनेक्ट पर क्लिक करके ओ कनेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आसानी से आप सभी फीचर को यूज़ कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओ कनेक्ट को यूज़ करने से पहले आपको ट्रायल पीरियड स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रायल पीरियड स्टार्ट करने के बाद ही आपका ओ कनेक्ट आपके मेनू बार में ऐड होगा, तभी आप ओ कनेक्ट पर क्लिक करके ओ कनेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा ओ कनेक्ट को यूज करने से पहले। सो ओ कनेक्ट को यूज करने का सिंपल सा प्रोसेस है, अपना इकोसिस्टम लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद मेनू बार पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको ओ कनेक्ट दिखाई देगा। ओ कनेक्ट पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही ओ कनेक्ट का पूरा पेज आपका ओपन हो जाएगा। वहां पे कुछ फीचर्स आपको दिखाई देंगे जैसे कि डैशबोर्ड हो गया, वेबिनार, लाइब्रेरी, माई कॉन्टैक्ट्स, आर्काइव, माई कैलेंडर, ये सभी फीचर्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, लेकिन दो तीन पॉइंट है वहाँ पे। डैशबोर्ड यानी कि जब भी आप ओ कनेक्ट पर क्लिक करके ओपन करेंगे ओ कनेक्ट को, तो सबसे पहले आपके सामने डैशबोर्ड ही रहेगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो वहाँ पे दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि अपकमिंग वेबिनार हो गया, कंप्लीटेड वेबिनार हो गया, ऑल वेबिनार हो गया। अपकमिंग वेबिनार यानी कि अगर आप कोई इवेंट को, कोई वेबिनार को शेड्यूल किए रहेंगे तो वो वहाँ पर नंबर शो करेगा, एक वेबिनार, 2, 3, 4, जितने वेबिनार आप शेड्यूल किए रहेंगे ऑलरेडी, तो वो वहाँ पे नंबर शो करेगा। उसके बाद कंप्लीटेड वेबिनार में यानी कि जो आपका वेबिनार ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बीत चुका है, उसका नंबर वहाँ पे शो करेगा। 2, 3, 4, 5 जितने भी वेबिनार आप कर चुके हैं उसका नंबर वहाँ पे शो करेगा। ऑल वेबिनार में आपके सभी वेबिनार के डिटेल्स शो करते हैं जैसे कि पास्ट वेबिनार हो गया, अपकमिंग वेबिनार हो गया, कैंसिल्ड वेबिनार हो गया। तो इन सभी के रिगार्डिंग वहाँ पे डिटेल्स शो होता है। जो भी आपको देखना है ऊपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उसका कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वहाँ पे ऑप्शन है ट्यूटोरियल का। मैंने आपको कल भी बताया था, ट्यूटोरियल को जरूर चेक कीजिएगा, उसके जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, वो है वेबिनार। यानी कि वेबिनार को कैसे क्रिएट करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे लिंक शेयर करना है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डैशबोर्ड पर देखिएगा सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको वहाँ पे वेबिनार का फीचर दिखाई देगा। वेबिनार पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि अपकमिंग वेबिनार, पास्ट वेबिनार, कैंसिल्ड वेबिनार एंड क्रिएट वेबिनार। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अपकमिंग वेबिनार में जो वेबिनार आप ऑलरेडी शेड्यूल किए रहेंगे उसका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। पास्ट वेबिनार में आपको वो डिटेल दिखाई देंगे जिस वेबिनार को आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि अगर आपने कोई वेबिनार क्रिएट किया था एंड उसको आप कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, तो उसका डिटेल आपको पास्ट वेबिनार में दिखाई देगा। इसके बाद है कैंसिल्ड वेबिनार, यानी कि अगर आप कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, कोई वेबिनार क्रिएट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करने से पहले उसको आप कैंसिल कर देते हैं, तो उसका डिटेल आपको कैंसिल्ड वेबिनार में दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएट वेबिनार के बारे में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट वेबिनार, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज करना है, अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई दुकान है, कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, वेबिनार करना चाहते हैं, सो आपको सबसे पहले वेबिनार क्रिएट करना है, वेबिनार लिंक क्रिएट करना है, राइट। सो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट वेबिनार पर क्लिक करना है। क्रिएट वेबिनार पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल मांगा जाएगा, उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप इस वेबिनार को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको यहाँ पे इवेंट नेम फिल करना है। इवेंट नेम यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया द टॉप, ये मेरा इवेंट का नाम हो गया, जो यूनिक होता है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको द टॉप, ये मेरा इवेंट का नेम हो गया फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा योर एजेंडा, यानी कि इस इवेंट को करने का, इस वेबिनार को करने का आपका क्या मकसद है, आपका क्या टॉपिक रहने वाला। जैसे कि द टॉप में हम डिस्कस करने वाले हैं
ओ कनेक्ट के रिगार्डिंग कि ओ कनेक्ट को कैसे यूज़ करना है, किसी को इनवाइट कैसे करना है, किसी को लिंक कैसे शेयर करना है। तो आपका टॉपिक क्या है वो आप योर एजेंडा में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जिट यूआरएल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसका यहाँ पे अभी कोई भी मीनिंग नहीं है। और इसके बाद आपको टेम्पलेट दिखाई देगा। टेम्पलेट अगर आपने ऑलरेडी कोई टेम्पलेट सेव करके रखा है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। यानी कि एग्जिट यूआरएल को एंड टेम्पलेट ऑप्शन को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। कॉन्टैक्ट्स में आपको वो डिटेल दिखाई देंगे जो आपके इकोसिस्टम में आपके डायरेक्ट में जो रजिस्टर्ड है, यानी कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई टीम है और आपके इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड है आपके साथ में, और आपके इकोसिस्टम में माई कॉन्टैक्ट में उनका डिटेल है, तो वो डिटेल यहाँ पर भी शो करेगा, उनका नेम, उनका ईमेल आईडी, ओमेल आईडी, कंट्री, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो वेबिनार आप क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि जो वेबिनार आप क्रिएट कर रहे हैं उसका लिंक अगर आपके कॉन्टैक्ट्स को, यानी कि आपके यूज़र को, आपके टीम को रियल टाइम पे चला जाए, तो यहाँ पर आप उनका डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट में 10 पर्सन हैं, 10 यूज़र हैं और 10 को आप भेजना चाहते हैं इस वेबिनार का लिंक, तो यहाँ पे उन 10 को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1-2 को भेजना चाहते हैं तो मैन्युअली 1-2 को भी भेज सकते हैं, या फिर अगर आपके टीम में ज़्यादा लोग हैं, में भी हो सकता है 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, तो सबसे ऊपर देखिएगा जहाँ पर लिखा रहता है नेम, ईमेल आईडी, ओमेल आईडी। सो नेम पर आप क्लिक कर दीजिए, जो नेम का ऑप्शन है वहाँ पे, सो नेम पर क्लिक कर दीजिए। नेम पर क्लिक करते ही जितने भी आपके यूज़र होंगे 100, 200, 500, 1000, वो सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा वहीं पर ग्रुप का ऑप्शन होगा। अगर आपने अपने माई कॉन्टैक्ट का ग्रुप कोई क्रिएट किया हुआ है, कोई स्पेशल ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो ग्रुप पर क्लिक करके वो ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। उस ग्रुप को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस ग्रुप में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, यानी कि जितने भी यूज़र रहेंगे जिनको आपने ऐड किया होगा, तो उन सभी को एक साथ आपका वेबिनार लिंक चला जाएगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप ग्रुप को भी यूज़ कर सकते हैं एंड मैन्युअली आप 1-2 को भी कर सकते हैं, या फिर सभी को कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर माई कॉन्टैक्ट्स को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है इसको सेलेक्ट करना। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, वो है टाइम शेड्यूल। यानी कि आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है एंड ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक काम करना होगा कि जो टाइम शेड्यूल ऑप्शन दिया हुआ है, एक बॉक्स रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपका कैलेंडर टाइप का पूरा ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद टाइम आपको सेलेक्ट करना है, टाइम नीचे दिया हुआ रहेगा, तो उस बॉक्स में क्लिक करके जो भी आप टाइम पे रखना चाहते हैं वेबिनार को, वो टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ड्यूरेशन, वहाँ पे ऑलरेडी 1.5 घंटे का ड्यूरेशन ऑलरेडी वहाँ पे फिल रहेगा, यानी कि 90 मिनट का ड्यूरेशन ऑलरेडी वहाँ पे रहता है, फिल रहता है। अगर आपको कम करना है तो आप वहाँ पे मैन्युअली कम भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड। इस प्रकार से आप उसको करने के बाद सेट पे क्लिक कर दीजिए। सेट पर क्लिक करते ही आपका डेट, टाइम, ड्यूरेशन ये सब कुछ सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे टाइम जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। टाइम जोन यानी कि आप किस कंट्री से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से हूं, तो वहाँ पे इंडिया के रिगार्डिंग ऑलरेडी आईएसटी जो टाइम जोन होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्ट होगा। अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं, बांग्लादेश से हैं या फिर अदर कंट्री से हैं, तो उस पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना टाइम जोन। और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के लिए तो ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्ट रहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, तो उसमें कोई भी छिड़खानी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे इवेंट आईडी रहता है, यहाँ पे ऑटो जनरेटेड का भी रहता है या फिर पर्सनल आईडी भी रहता है। सो जो भी आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट इवेंट पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट इवेंट पर क्लिक करते ही आपका वेबिनार क्रिएट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि आपका वेबिनार सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। वेबिनार क्रिएट होने के बाद आपका डिटेल कहाँ पर शो करेगा, अपकमिंग वेबिनार में, यानी कि उसी पेज पर, उसी डैशबोर्ड पर ही आपका उस वेबिनार का डिटेल शो करेगा। यहाँ पे इवेंट के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स रहेंगे, जैसे कि इवेंट नेम हो गया आपको दिखाई देगा, इनवाइट लिंक आपको दिखाई देगा, इवेंट आईडी दिखाई देगा, डेट एंड टाइम दिखाई देगा, ड्यूरेशन दिखाई देगा। इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजर का नेम दिखाई देगा, यानी कि होस्ट कौन रहने वाला है, ऑर्गेनाइजर कौन रहने वाला है, उसका नेम आपको दिखाई देगा, टाइम जोन दिखाई देगा, एक्शन बटन दिखाई देगा ज्वाइन करने का। इसके लास्ट में
में सबसे लास्ट में 3 डॉट आपको दिखाई देगा। ये 2-3 यानी कि 3 डॉट हो गया, एक्शन बटन हो गया, इनवाइट लिंक हो गया, ये 2-3 पॉइंट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 3 डॉट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद कैंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा। यानी कि अगर आपने जो वेबिनार क्रिएट किया है जिसका डिटेल आप चेक कर रहे हो, अगर उसके रिगार्डिंग कुछ एडिट करना है सो एडिट पर क्लिक करने के बाद आप उस वेबिनार में कुछ भी एडिट कर सकते हो, जैसे कि नेम हो गया, टॉपिक हो गया, टाइम जोन हो गया, आप कुछ भी वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एज टेम्पलेट, यानी कि उस वेबिनार को आप टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टेम्पलेट नेम देने के बाद आप टेम्पलेट के रूप में उसे सेव कर सकते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कैंसिल के बारे में। अगर आप उस वेबिनार को कैंसिल करना चाहते हैं, यानी कि जिस वेबिनार को आपने क्रिएट किया है अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करके आप उस वेबिनार को कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं एक्शन यानी कि ज्वाइन बटन के बारे में। यानी कि जो वेबिनार आपने क्रिएट किया है सो एज अ होस्ट अगर आप उस वेबिनार को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका टाइम हो चुका है स्टार्ट करने का, सो डेफिनेटली उसको स्टार्ट करने के लिए जो एक्शन का वहाँ पे ऑप्शन है, ज्वाइन करने का जो बटन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ज्वाइन पर सिंपली आप क्लिक कीजिए। ज्वाइन पर क्लिक करते ही आपके वेबिनार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और वेबिनार पेज ओपन होते ही देखिएगा सबसे नीचे देखिएगा छोटा सा प्ले का आइकन बना होगा, वो है स्टार्ट करने का ऑप्शन। उस पर क्लिक करते ही यानी कि प्ले के आइकन पर क्लिक करते ही आपका वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स स्टार्ट होने के बाद डेफिनेटली आपको ओ करके सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे। सबसे नीचे देखिएगा सारे फीचर्स आपको नीचे दिखाई देंगे। सो एज अ होस्ट आपके सभी ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देंगे। अनम्यूट एंड म्यूट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे ऊपर देखिएगा अनम्यूट एंड म्यूट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, वीडियो को ऑन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। मीन्स एज अ होस्ट आपके सभी फीचर आपके वेबिनार पेज पर दिखाई देंगे। उसको चेक कीजिए, यूज़ कीजिए, प्ले कीजिए। अगर आप एज अ होस्ट वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने क्रिएट किया है तो उसको सीखना आपके लिए ज़रूरी है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं इनविटेशन के बारे में। यानी कि अगर मैंने कोई वेबिनार क्रिएट किया है एंड अगर मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में मेरे मीटिंग में कुछ और लोग हों, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 6 लोग, जो भी होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी को इनवाइट करना सो डेफिनेटली अपने वेबिनार में अपने साथ किसी भी पर्सन को इन्वाइट कर सकते हैं एंड यहाँ पर वेबिनार में डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड। उसके लिए क्या करना होगा, जब भी आप वेबिनार क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर आपका एक्शन बटन था, जहाँ पर आपका 3 डॉट था, तो वहीं पर देखिएगा इन्वाइट लिंक लिखा रहता है एंड वहाँ पर नीचे ऑप्शन रहता है क्लिक हियर। और क्लिक हियर पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपके सामने कुछ लिंक दिखाई देंगे। होस्ट का वहाँ पे अलग लिंक होगा, एज अ पार्टिसिपेंट का अलग लिंक होगा, एज अ गेस्ट का वहाँ पे अलग लिंक होगा। तो अगर आप अपने लिए लिंक को कॉपी करना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप वगैरह पे रखना चाहते हैं, तो आप अपना होस्ट का लिंक भी आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। या फिर पार्टिसिपेंट को अगर वो लिंक भेजना है तो पार्टिसिपेंट का लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। या फिर किसी गेस्ट को भेजना है वो लिंक, तो आप किसी गेस्ट के लिए भी ऑलरेडी वहाँ पे लिंक रहता है तो उसको कॉपी करके आप किसी गेस्ट को भेज सकते हैं। या फिर अगर आप किसी को एज अ अटेंडी इनवाइट करना चाहते हैं तो सिंपल एक नीचे एक ऑप्शन होगा कॉपी इवेंट इनविटेशन, ऐसा ही कुछ ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक कीजिए। आपका एज अ अटेंडी वाला लिंक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप उसको किसी को शेयर कर सकते हैं जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं। सो जब भी आप किसी पर्सन को वो लिंक भेजेंगे तो उनको कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सो जब भी किसी पर्सन को आप लिंक भेजेंगे एंड अगर वो ऑलरेडी इकोसिस्टम में रजिस्टर हैं, चाहे वो कस्टमर हैं चाहे फाउंडर हैं, मीन्स ऑलरेडी अगर वो रजिस्टर हैं इकोसिस्टम में, सो जब भी वो लिंक पर क्लिक करेंगे सो लिंक पर क्लिक करते ही उनका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा इकोसिस्टम का। वहाँ पर उनको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करना है। फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही वो डायरेक्टली वेबिनार के पेज पर पहुँच जाएंगे। एंड वेबिनार के पेज पर पहुंचने से पहले कुछ एरर आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है जैसे कि पॉपअप ब्लॉक्ड, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा ऑलवेज शो। सो आपको ऑलवेज शो पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो डेफिनेटली आप वेबिनार के पेज पर पहुँच जाएंगे। अगर आपको ऐसा एरर दिखाई देता है तो ये डेफिनेटली कीजिएगा। आप आराम से आसानी से आप किसी भी वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ अटेंडी, एज अ पार्टिसिपेंट।
इसके बाद 2 पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं जो फाउंडर भी नहीं है और जिसने अभी तक इकोसिस्टम में रजिस्टर भी नहीं किया, यानी कि वो फाउंडर भी नहीं है एंड कस्टमर भी नहीं है, तो अगर आप ऐसे किसी न्यू पर्सन को इन्वाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले उनको रजिस्टर करना होगा इकोसिस्टम में। रजिस्टर करने के बाद जब उनका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड उनके पास आ जाए तो डेफिनेटली वो लिंक पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करके इकोसिस्टम में यानी कि ओकरेंट में इंटर कर सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि मीटिंग क्रिएट करते समय यानी कि वेबिनार क्रिएट करते समय अगर आपको कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन आए मीटिंग अलर्ट के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो वहाँ पे जस्ट आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करते ही आपका वेबिनार क्रिएट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी फ्रेंड्स। इसके बाद कुछ और फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप वेबिनार से बाहर आ जाइए यानी कि आप ओकरेंट के डैशबोर्ड पर आ जाइए एंड लेफ्ट साइड में देखिए वहाँ पे कुछ फीचर्स और भी अवेलेबल हैं, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया। एंड लाइब्रेरी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको और दिखाई देंगे, मीटिंग हिस्ट्री का एंड टेम्पलेट्स का। सो मीटिंग हिस्ट्री में वो डिटेल आपको दिखाई देंगे जो आपके वेबिनार हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, या फिर अगर आपने कोई कैंसिल कर दिया है तो मीटिंग हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और टेम्पलेट्स में अगर आपने कोई टेम्पलेट सेव करके रखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद माई कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड वो डिटेल आपके शो करेंगे जो आपके इकोसिस्टम में एज अ यूज़र, एज अ माई कॉन्टैक्ट जो ऑलरेडी सेव हैं, जो ऑलरेडी आपके इकोसिस्टम में है, आपके डायरेक्ट में है, तो वो डिटेल यहाँ भी शो करेगा फ्रेंड। तो शो करने के बाद अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे यानी कि माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि अगर आप किसी न्यू पर्सन को ऐड करना चाहते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट को आप सेव करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। माई कॉन्टैक्ट के वहाँ पे डिटेल शो करेंगे, वहाँ पे ग्रुप का भी ऑप्शन है, आप वहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी न्यू पर्सन को ऐड करना चाहते हैं यानी कि न्यू कॉन्टैक्ट को आप सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनका सबसे ऊपर पूरा ऑप्शन दिया गया, फिल करने के लिए डिटेल वहाँ पर मांगा जाएगा आपसे। तो वहाँ पर उनका नेम, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, वो सब कुछ जो भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है उसको आप फिल कीजिए एंड सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करते ही वो डिटेल आपके माई कॉन्टैक्ट में सेव हो जाएगा एंड वो आपको दिखाई भी देगा फ्रेंड्स। इसके बाद माई कॉन्टैक्ट का डिटेल वहाँ पे दिखाई देगा, उसको भी आप चेक करते हैं। लास्ट में ग्रुप्स का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो ग्रुप्स पर क्लिक कीजिए। ग्रुप्स पर क्लिक करते ही ग्रुप नेम फिल करने का ऑप्शन आएगा, जो भी आप उस ग्रुप का नेम देना चाहते हैं सो उस ग्रुप का नेम दीजिए। नेम देने के बाद आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए, आपके कॉन्टैक्ट के नेम से आपका जो ग्रुप है वो क्रिएट हो जाएगा एंड वहाँ पर शो भी करेगा फ्रेंड्स, राइट। तो इस प्रकार से आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट का। इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, आर्काइव। तो आर्काइव में ज़्यादा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। आर्काइव पे क्लिक करेंगे तो मीटिंग हिस्ट्री एंड टेम्पलेट्स ये 2 वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड होने वाली हैं या फिर आने वाले टाइम में ऐड हो जाएंगी। एंड लास्ट में माई कैलेंडर का आपको फीचर दिखाई देगा डैशबोर्ड पर, तो वहाँ पर देखिएगा माई कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा। माई कैलेंडर में आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि अपकमिंग का हो गया, कंप्लीटेड, कैंसिल्ड एंड क्रिएट का, ये 2-3 ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। अपकमिंग यानी कि अगर आपने कोई वेबिनार यानी कि कोई इवेंट ऑलरेडी आपने शेड्यूल किया हुआ है तो उसका डेट, उसका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। अगर आप कोई इवेंट कंप्लीट कर चुके हैं तो वो भी डिटेल यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने कोई इवेंट क्रिएट किया था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। या फिर सबसे ऊपर देखिएगा माई कैलेंडर में क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, तो क्रिएट पर क्लिक करके आप कोई नया वेबिनार यानी कि कोई नया इवेंट आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन वहाँ पर भी अवेलेबल है कोई भी नया इवेंट क्रिएट करने के लिए। तो इस ऑप्शन को चेक कीजिए एंड ओकरेंट के सभी फीचर को चेक कीजिए फ्रेंड, जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं उनको चेक कीजिए। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और ऐड होने वाली हैं एंड धीरे धीरे हमारा ओकरेंट और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अभी ये ट्रायल पीरियड है, उस ट्रायल पीरियड में जस्ट बेसिक फीचर के साथ में इकोसिस्टम में लाइव हुआ है, उसको आप यूज़ कीजिए, चेक कीजिए। एंड 14 डेज़ यानी कि ट्रायल पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो हमारा ओकरेंट है उसका एक्चुअल लॉन्च होगा, यानी कि 14 डेज़ के बाद ट्रायल पीरियड कंप्लीट होने के बाद ओकरेंट का एक्चुअल लॉन्च होगा मोर फीचर्स के साथ में। सो जब हमारा ओकरेंट लाइव होगा 14 डेज़ के बाद एज अ पब्लिकली लॉन्च होगा, कमर्शियली लॉन्च हो जाएगा परचेज करने के लिए, तो उस समय आप देखिएगा फ्रेंड
ओ कैंड का डैशबोर्ड एंड उसके फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाले हैं। फिलहाल ट्रायल पीरियड में जो भी फीचर्स ओ कैंड में दिए गए हैं उसको आप चेक कीजिए, यूज़ कीजिए, जानकारी लीजिए एंड एक्चुअल लॉन्च का वेट कीजिए। जब भी एक्चुअल लॉन्च होगा हमारा ओ कैंड का, यानी कि एज अ पब्लिकली लॉन्च होगा, सो डेफिनेटली वहाँ पे हमें मैक्सिमम फीचर्स ओ कैंड में दिखाई देंगे। सो ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओ कैंड की रिगार्डिंग। आई होप मैंने ओ कैंड को अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स।